आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे, कुछ बेसिक प्रॉब्लम अपने लोग डिस्कशन किए थे। आज पुनः एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगा। चाहे वो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो, किसी भी अदर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास हो सकता है। तो आइए अपने लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी से एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त करें। कॉट ए के पदों में व्यक्त करें माने लिखे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। सॉल्यूशन साइन ए के किस टर्म में आपको लिखना है? कॉट के टर्म में लिखना है। साइन को, सेक को और टेन को किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म में। तो साइन ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। बताइए कोई दिक्कत? और कॉसेक ए बराबर एक फॉर्मूला लिखाए हैं आप लोग को, √1 + cot स्क्वायर ए होता है। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखिए, 1/cosec ए के जगह लिखिए 1 + cot स्क्वायर ए। ये आप कॉट के टर्म में आ गया। दूसरा को पुनः फिर आप चेंज करिए, सेक को भी कॉट ए के टर्म में। तो सेक को लिख सकते हैं √1 + tan स्क्वायर ए। चूंकि सेक थीटा बराबर क्या लिखवाए थे? √1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है? एंगल ए है तो ए दीजिए। एंगल कुछ भी रहे, कल भी बताए थे, थीटा रहे, बीटा रहे, ए रहे, बी रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब इसको कॉट के टर्म में क्या करिए? लिखिए 1 + tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत? अब इसको पुनः फिर सिंप्लीफिकेशन करिए, cot स्क्वायर ए + 1
और रूट के बाहर से कॉट स्क्वायर ए यदि रूट के अंदर रहे, बाहर निकलने पे क्या होगा, कॉट ए। यही तो फाइनली आंसर हो गया। सेक को किसके टर्म में लिख दिए, कॉट के टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। अगला 10 को भी चेंज कर दीजिए कॉट ए के टर्म में, तो ये तो सिंपल है, 10 ए बराबर फॉर्मूला ही होता है 1/कॉट ए। तो यही आपको क्या क्वेश्चन कह रहा था, त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए, सेक ए और 10 ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें, माने कि कॉट ए के टर्म में लिखे। तो लिख दिए अपने लोग। इस टाइप का क्वेश्चन एक बिहार बोर्ड में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः सेम है, दूसरा नंबर। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखे। तो उसको अपने आप लोग करिएगा कोशिश, वही जैसे हम अभी किए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला हम आप लोग को पढ़ाए थे, इंटरचेंजिंग फॉर्मूला। साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट 10 में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। इसमें फॉर्मूला बताए थे, इस बात को याद रखिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, यदि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, एक को कॉस के टर्म में आप चेंज कीजिए, कॉस के टर्म में लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 लिख सकते हैं ना, चूंकि 73 में कितना ऐड करेंगे, माने कि 17 में कितना ऐड करेंगे जो 90 हो जाएगा, तो इसमें 73 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस अभी जस्ट बताए हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री।
अब ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पे थीटा के जगह क्या है 63 डिग्री, और थीटा के जगह एक क्या है 73 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 1/1 ये 1 ही ना हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। सलूशन ध्यान दीजिए, एक को साइन के टर्म में हमको क्या करना है व्यक्त करना है, माने कि लिखना है। तो अब क्या करते हैं हम इसी को चेंज कर देते हैं। साइन 25 डिग्री इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 65 में कितना जोड़ेंगे जो 90 हो जाएगा तो 25 प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। बताइए ये साइन 25 डिग्री, अब ये भी क्या हो जाएगा साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, और ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब एक फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे थीटा के जगह क्या है 25 है। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा 1। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्योंकि दो फॉर्मूला अभी जस्ट बताए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। और भी है, सारे फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, तब जाकर के समझ में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कल बता दिए थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कल बताए थे कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। कल ही इस क्वेश्चन को अपने लोग डिस्कस किए थे। 9 क्या किए इसमें से कॉमन ले लीजिए, चूंकि एक फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो डायरेक्ट ये 1 ही ना हो गया। बताइए कोई दिक्कत?
कोई डाउट, कोई परेशानी है इस टाइप के क्वेश्चन पे? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 नंबर, 9 आंसर है, मार लीजिएगा टिक। चार का दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा वन माइनस या 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन में साइन और कॉस के टर्म में लिखिए सब। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसमें कॉस थीटा क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। बताइए कोई दिक्कत है तो? साइन थीटा इसमें एलसीएम लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, भिन्न जोड़ करने आ रहा है ना आप लोग को, वही काम किए हैं। अब ध्यान दीजिए, इस सारे टर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक को ए मानिए, इसको बी मानिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को ए और इसको बी। अब ध्यान दीजिए, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी के टर्म में दिख रहा है, इसके फॉर्म में ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर -1, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, 1 का स्क्वायर लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ही हो जाएगा, इसीलिए 1 ही लिख दिए। तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1। नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे ये कैंसिल कर दीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना सोल्व करिएगा तब जाकर के आपको आंसर तक पहुंच पाइएगा।
चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। लिखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए, इसको क्या 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस ए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इससे ये कैंसिल, तो ये कॉस ए बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। वन प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सोल्यूशन, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, चूंकि फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को आपको मिलेगा। चलिए अब 5 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कल बना दिए थे इस टाइप के क्वेश्चन। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस बार हम RHS से आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसी को अब यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन करिएगा, परिमेयकरण। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, चूंकि यहाँ प्लस रहता है तो माइनस से करना पड़ता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और माइनस रहेगा तो प्लस से रेशनलाइजेशन करिएगा। ठीक, इस बात को याद रखिए। क्या किए हैं परिमेयकरण। ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है। अब अलग अलग सेपरेट करिए, 1/sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। ये 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, LHS, क्योंकि RHS से आए हैं, LHS तक आपको पहुंचना था। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिएगा इस पे थोड़ा। ये cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A बराबर प्रूफ करना है 2 sec। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में दिखे तो सबसे पहले LHS से चलने का प्रयास करिएगा और RHS तक, ठीक है। इसको देख करके, इसको देखिएगा, इसको दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, cos A अपॉन 1 प्लस sin A, 1 प्लस sin A अपॉन cos A। अब क्या करिए, LHS लीजिए, LHS LCM लीजिए, 1 प्लस sin A इंटू क्या हो जाएगा, cos A, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस sin A। भिन्न जोड़ किए हैं, बट्टा पर का जोड़, और ज्यादा कुछ तो किए नहीं है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन। अब ये तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A अपॉन 1 प्लस sin A इंटू cos A, ठीक। चलिए यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बेसिक बात है, ठीक है। भिन्न जोड़ किए हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये और ये cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 sin A अपॉन 1 प्लस sin A इंटू cos A। ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस sin A अपॉन 1 प्लस sin A इंटू cos A। इससे ये कैंसिल। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये 2 अपॉन cos A, इसको लिख सकते हैं 2 sec A। यही तो आपको प्रूफ करना था।
बताइए, इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में दे दिया जाए तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, वन प्लस सेक अपॉन सेक बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। RHS से आइए, यहाँ से भी वहाँ जा सकते हैं मगर RHS से ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कैंसिल, ये 1 प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। अब ध्यान दीजिए, को मिटा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यही तो आपको लाना था। बताइए LHS, आप इसको 1 अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस इसके टर्म में भी आप तोड़ करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कहा है कि अलग अलग करके आपको पहुँचना है। ठीक है, तो अलग अलग करके पहुँचना है तो अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का और एक तरीका से बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ये 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सबसे पहले LHS को आप तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। 1 अपॉन लिख सकते हैं उसको, सेक को 1 अपॉन कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये 1 अपॉन कॉस ए, इस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए। चूँकि यहाँ आएगा कॉस ए प्लस 1, इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस ए। बताइए इसमें कोई दिक्कत। अब आइए RHS से, चलिए यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ तक तो आ गए। इसको 1 प्लस कॉस से आया है, अब इसको तोड़ करके देखिए, वही आएगा सेम। अब RHS को तोड़िए, चूँकि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बताइए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, आइए 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, ये 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस ए, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। और 5 नंबर क्वेश्चन कल बता दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। कल बताए थे, कल वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बताए थे कल। क्योंकि आज NCERT सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है, कल
केसी सिन्हा के कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन करवाए थे सॉल्व। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल सॉल्व करवा दिए थे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ये HW है, कल करवाए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा दिए हैं सारे वीडियो को एक बार देखने का प्रयास करिएगा। कल से पुनः कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।